So today what we want to do is we want to calculate what is the necessary force in different conditions. मतलब क्या हम condition to condition we will see. So calculation of necessary force in different conditions. In different conditions. Number one, जो पहला केस है, in this case we want to see what is the minimum pulling force at an angle alpha from the horizontal. Minimum pulling force capital P at an angle alpha to the horizontal. What you have is आपके पास एक टेबल है, you have a table and of course this time there is friction. इससे पहले हमने friction लिया नहीं था, मतलब पिछले चैप्टर में. And then you have a block which is kept, एक block है which is kept in contact on this surface. And यहाँ पे आपको minimum pulling force निकालना है, मतलब for example you are pulling the object. देखा होगा आपने बहुत बार किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना है या स्लाइड करना है, तो देयर इज अ स्ट्रिंग, रस्सी बांधी होती है, एंड देन यू पुल इट. तो ये पुलिंग फोर्स है P. तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और इसका एंगल कितना है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो दिस एंगल इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इन दिस केस. P का इक्वेशन क्या बनेगा आपको ये पता होना चाहिए. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करेंगे. आप जब इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो इक्वेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं और इक्वेशन आपको याद नहीं रखने. इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट यू नो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपोनेंट्स कैसे करेंगे और मेथड क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले एज यू कैन सी, जो फोर्स P है, पुलिंग फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स, इसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट होगा इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और एक होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन. ये आ जाएगा आपके पास P cos अल्फा और ये आ जाएगा आपके पास P sin अल्फा. और ऑब्वियसली एज यू नो कि नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन R, और नीचे होगा वेट ऑफ द बॉडी mg. मैं फिलहाल इसको W लिख रहा हूं, आप चाहो तो आप इसको mg लिख सकते हो. और ऑफ कोर्स एज यू कैन सी, ये जो फोर्स है P cos अल्फा, ये ड्राइविंग फोर्स है. ये बॉडी को या तो मूव करेगा या ट्राई करेगा मूव करने का. इन विच डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. इन एनी केस अगर वो बॉडी को मूव कर पाया तो फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन होगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में. तो आपको मैंने बताया था कि ये इन दिस केस फ्रिक्शन हम यहाँ ऊपर दिखा देते हैं. तो अगर बॉडी मूव हो रहा है, इफ द बॉडी इज मूविंग, राइट, इफ द बॉडी इज मूविंग देन द फ्रिक्शनल फोर्स हियर इज काइनेटिक फ्रिक्शन. If the body is not moving, then the friction is static friction. In any case, there is friction, right? तो बॉडी का मोशन उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन. तो सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू कंपोनेंट्स. तो स्टार्ट किया था सिर्फ एक फोर्स से P. फिर हमने बोला मान लो कि इसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज अल्फा एंगल, तो P cos अल्फा एंड P sin अल्फा. तो नॉर्मल रिएक्शन और P sin अल्फा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वेट इज डाउनवर्ड mg. और क्योंकि ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव x में है तो बॉडी मूव होगा या ट्राई करेगा मूव होने का, तो फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ से, व्हाट यू कैन राइट डाउन इज P cos अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F, राइट. और what you can see vertical components is P sin अल्फा प्लस R इक्वल टू W. तो अब यहां से आपको मिल जाएगा R इक्वल टू W माइनस P sin अल्फा. इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट. देन डू यू रिमेम्बर, आपको याद होना चाहिए वैसे
आपको याद होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. यू मस्ट नो दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से एफ और आर का फॉर्मूला है और 3 इज डेफिनेशन. बेसिकली इट इज जस्ट एफ इक्वल टू म्यू आर. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, from 1, 2 and 3, what you will have is f की जगह पे क्या लिखोगे, p cos alpha equal to mu. नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे क्या लिखोगे, w minus p sin alpha. राइट. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है p का इक्वेशन. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ p. तो अब इफ यू रिमेंबर इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं. ऑल्सो अगर आपको याद होगा तो कल ही हमने देखा था म्यू इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है. म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये आ गया इक्वेशन नंबर 5. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट p cos alpha. P cos alpha equal to mu. Mu is tan theta, but tan theta is sin theta by cos theta. तो sin theta by cos theta और ब्रैकेट के अंदर है W minus P sin alpha. P sin alpha. ये cos theta को यहाँ शिफ्ट कर दो. Therefore you will have P cos alpha cos theta equal to W sin theta minus P sin alpha साइन थीटा. अब बुक्स में डायरेक्टली एक छोटा सा इक्वेशन लिख के खत्म कर देते हैं. ऐसा है, ये ऐसा आएगा, कैसे आया, तो मैथ्स लगने वाला है यहाँ पे. तो मैथमेटिक्स यू विल नीड. तो यू विल हैव p cos अल्फा cos थीटा, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस p sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू w sin थीटा. तो इसमें से p कॉमन निकाल लोगे. यू कैन टेक आउट p कॉमन. यू टेक आउट p कॉमन. p कॉमन निकाल लिया तो आपको मिला cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू w sin थीटा w sin थीटा. आपको पता है cos है cos b प्लस sin है sin b cos ऑफ a माइनस b. तो ये आ गया आपके पास cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू w sin theta. Therefore, minimum pulling force P happens to be W sin theta upon cos of alpha minus theta. तो ऐसा आएगा ये आपके पास फॉर्मूला. ये बुक में देते वक्त 3 स्टेप भी नहीं किए, डायरेक्टली बता दिया कि ऐसा आने वाला है. बट दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट आउट. अब डिपेंड करता है आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स है. मे बी दे विल गिव यू नॉट थीटा, डायरेक्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं भी देंगे, बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज रिलेटेड टू tan थीटा. मान लो मैंने बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेट अस टेक 1. तो म्यू की वैल्यू 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पे. तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री. और हो सकता है मैंने अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री लिखी है, ये बताया है 60 डिग्री है. तो फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो अल्फा इज 60 या फिर कुछ और लेना है तो लो 90 बोल दो. इसको 90 बोलोगे तो सीधा ऊपर खींचे जा रहा है. तो आई कैन नॉट टेक 90, बट एनीवेज जस्ट टू टेल यू 60 है. ठीक है, 60 माइनस 45 है ना. क्यों 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 15. तो साइन 45 अपॉन cos 15 और इनटू वेट. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मिनिमम पुलिंग फोर्स. राइट. इतना फोर्स कम से कम लगना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए, तब जाके बॉडी मूव होगा. ओके. तो दिस इज मिनिमम पुलिंग फोर्स याद रखना. तो मिनिमम पुलिंग हो गया तो अभी पुलिंग हो गया तो पुशिंग आएगा, क्योंकि आपको बॉडी को मूव करना है. या तो पुल करोगे या तो आप पुश करोगे. पुल करते हो तो ऐसा ऊपर की तरफ पुल करते हो, पुश करते हो आप नीचे की तरफ या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर सकते हो. तो आई विल टेक द केस ऑफ पुश एट एन एंगल अल्फा. तो व्हाट आई विल डू इज, अब नेक्स्ट केस विल बी पुशिंग, एंड ऑफ कोर्स ये पुशिंग फोर्स है तो मैं ये हटा दूंगा. आई विल रिमूव ऑल दिस. ये बाद में देखेंगे सारे के सारे. पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स. So what we have in basic thing is this. Okay.
just a minute. Okay, fine, of no use. Good. So now let us talk about minimum pushing force at an alpha to the horizontal. Minimum pushing force P at an angle alpha to the horizontal. तो इमेजिन वापस से सेम ही सिचुएशन ले लेंगे. वी विल टेक अ टेबल ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव एन ऑब्जेक्ट. इसके ऊपर एक आपके पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और आप क्या कर रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो. नाउ द थिंग इज पुश, यू आर पुशिंग इट समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज पुश. और यहाँ पे जो एंगल बना, ये पुश का एंगल जो है, दिस इज अगेन अल्फा. रिमेंबर सेफली, वेरी सेफली यू कैन से, ये जो पुश फोर्स है P, ये पुश फोर्स P कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. वेरी गुड. तो यू कैन जस्ट टेक दिस एंड कीप इट ओवर हियर, राइट. तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसको मूव करने की जगह पे मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, सो दैट आपको एंगल्स भी थोड़े क्लियरली समझ में आ जाएंगे. तो मैंने एक्सटेंड कर लिया, राइट. दिस इज हाउ इट इज. तो ये P फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास ओवर हियर, या फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इज द वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हो. तो ये जो P फोर्स था, इसी P फोर्स को मैंने शिफ्ट करके दिखा दिया यहाँ पे. इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा. फिर इधर आएगा आपके पास P cos अल्फा. अब वहां पे P cos अल्फा है, यहाँ नीचे इज वेट एंड विच इज ऑल्सो P sin अल्फा एंड ऑल्सो वेट भी इसी डायरेक्शन में होगा. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, तो वेट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स. और ऊपर के डायरेक्शन में और एक फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन R. तो एक ही चेंज हुआ पिछले केस में और इस केस में, सिर्फ इतना ही चेंज है, जो P sin अल्फा है वो अभी नीचे के डायरेक्शन में आ गया. दैट्स द ओनली चेंज. बाकी सारा सिचुएशन मोर और लेस सेम है. अब तो व्हाट यू विल डू इज, अगेन यू विल राइट फ्रॉम दिस, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी अगर आगे मूव होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो देयरफॉर यू विल हैव फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू P cos अल्फा, अगेन इक्वेशन नंबर 1. And as you can see now, the normal reaction is directly W plus P sin alpha, equation number 2. But you know that force equal to, मतलब frictional force is mu times of normal reaction. So from 1, 2 and 3, from equation number 1, 2 and 3, ये जो F है, you have P cos alpha equal to mu. Normal reaction is W plus P sin alpha. सारे के सारे स्टेप वैसे के वैसे ही रिपीट करने हैं. अब म्यू की जगह पे tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो आपको मिल जाएगा P cos alpha equal to sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये आ गया W plus P sin alpha, राइट. तो हियर इसको वहां शिफ्ट कर दो, वापस से सारे स्टेप्स रिपीट करो. P cos alpha cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस P sin अल्फा sin थीटा. तो इसको शिफ्ट कर दोगे तो P cos of alpha cos of theta minus P sin alpha sin theta equal to W sin theta. इसमें से आप P कॉमन निकाल लोगे, फिर वापस से वही cos alpha cos theta minus sin alpha sin theta equal to W sin theta. डेरिवेशंस वी आर डूइंग, क्योंकि ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, कहाँ पे हमने कंपोनेंट्स निकाले हैं,
So you need to know this. Cos of A, cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B, A plus B. So therefore you have P equal to cos of alpha plus theta equal to W sin theta. So you have P equal to W sin theta upon cos of alpha plus theta. तो यहाँ पे और पिछले केस में एक ही डिफरेंस है. तो जब पुश होगा तो यहाँ पे नीचे प्लस आएगा, जब पुल होगा तो नीचे वहां पे माइनस आएगा. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस करते हैं. क्यों? ये तो अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इसको अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे ले लिया तो अब थिंग्स विल चेंज. तो व्हाट इज द मिनिमम पुलिंग फोर्स टू पुल द बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन? तो केस नंबर 3, minimum pulling force P to move a body up an inclined plane. अब हमारे पास एक inclined plane है, something like this. अब मैं by default I will follow the notations of the modules that I give you, but if you want you can change angles. एंगल को आप जो बोलो वो बोलो. मैं यहाँ पे लैम्डा लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो पसंद है वो बोल देना, डजंट मैटर. फाइन. अब ऐसा है कि आपके पास एक you have an object which is on this plane. I will better not draw it over here. थोड़ा सा स्पेस जाएगा तो जाने दो. I'll keep it over here. Fine. बाद में देखते हैं. Then we have an object over here. एक object है which is basically kept on the inclined plane. तो ऐसा इस inclined plane पे object है. It is kept something like this. Good. Let me make some space. मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स करने हैं, हमको कंपोनेंट्स के लिए स्पेस चाहिए. हो गया. अब ये जो अल्फा एंगल है, थोड़ा सा नोटेशंस को फॉलो करो. इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में हमेशा लैम्डा से डिनोट करूंगा. और फोर्स देखो, फोर्स P जहां लग रहा था इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन को पैरेलल है. तो एंगल हो गया पुलिंग फोर्स में और प्लेन में हुआ ना. करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम सुना है क्या? इसको मैं अगर एक्सटेंड कर लेता, अगर मैं यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर लेता इसको, तो जो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है वही एंगल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन बनता. मतलब अभी हम एज अ रूल, बाय डिफॉल्ट एज अ रूल ऐसा करते जाएंगे that pulling force P will always make angle alpha with respect to plane, है ना. प्लेन कौन सा प्लेन? जिसपे ऑब्जेक्ट को रखा है, राइट. तो ये एंगल यहाँ पे ये एंगल बनेगा अल्फा. लेकिन मैं एंगल हमेशा दिखाऊंगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास से. तो टू शो आई विल जस्ट शो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द प्लेन. तो एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू द प्लेन. अब हम क्या लगा रहे हैं? पुलिंग फोर्स. तो मैं फोर्स को आई विल टेक सम अदर कलर. दिस इज पुलिंग फोर्स. सो यू आर पुलिंग इट ओवर हियर. ये आ गया आपका पुलिंग फोर्स P. ये एंगल को मैं क्या बोलूंगा बाय डिफॉल्ट? अल्फा. तो आई विल ऑलवेज कॉल दिस एंगल एज अल्फा. तो अब इस केस में यहां पे जो कंपोनेंट जाएगा वो होगा P cos अल्फा, और यहां जो आएगा P sin अल्फा. तो दिस इज P sin अल्फा. देन अभी बाकी है, अभी तो वेट के तो कंपोनेंट्स किए ही नहीं. वेट के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे ना. वेट इज एक्टिंग ऑलवेज downwards, so it is always acting vertically downwards. So weight is basically over here. ऐसा है ये weight of the object.
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट मोर और लेस. ओके, तो ये आ गया आपके पास वेट W. I will temporarily call this as W. I know it is mg, but मैं इसको फिलहाल W रखूंगा. Then what? If you remember, and you should remember, आपको याद होना चाहिए, बेसिक्स आपको याद होने चाहिए. मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, इन दोनों लाइंस में अगर एंगल लैम्बडा है तो मैं लाइन 1 को और लाइन 2 को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसमें भी एंगल लैम्बडा होगा. अब ये जो लाइन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये लाइन 2 को परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये लाइन 1 को परपेंडिकुलर है. मतलब इन दोनों में एंगल कितना बनेगा? अल्फा. कहां से आ गया? लैम्बडा, राइट? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना होगा वो. तो यू शुड नो बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल. तो ये तो आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पे एक्सटेंड, राइट? तो एक्सटेंड कर लिया तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स लैम्बडा. तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये लैम्बडा है तो ये वेट का कॉस लैम्बडा कंपोनेंट है, क्योंकि ये एडजेसेंट है. एंगल को एडजेसेंट होता है कॉस कंपोनेंट. गुड. अगर वो कॉस कंपोनेंट है तो ये साइन कंपोनेंट है, और ये तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था. तो इन रियलिटी यहां तक कुछ नया नहीं है. सिर्फ नया इतना है कि उस केस में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन में कोई पुलिंग फोर्स की बात नहीं की थी. अब पहली बार हम लोग बोल रहे हैं कि एक पुलिंग फोर्स है जो बॉडी को ऊपर लेके जाने वाला है. कहाँ लेके जाने वाला है? कहाँ लेके जाने वाला है? हाँ, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? नीचे. वेरी गुड. तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? फ्रिक्शन होगा नीचे की डायरेक्शन में. मतलब द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन ओवर हियर. वेरी गुड. तो ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. गुड. बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग. तो अब व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस P cos alpha is F plus W sin lambda. तो F plus weight sin lambda equal to P cos alpha. Therefore, F equal to P cos alpha minus W sin lambda. Equation number 1. Similarly, यहाँ अभी एक चीज तो रह गई, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन दिखाना पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन नहीं तो वो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं. इट इज इन कांटेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन R. तो व्हाट डू यू सी? नॉर्मल रिएक्शन प्लस P sin अल्फा. नॉर्मल रिएक्शन प्लस P sin अल्फा इक्वल टू W cos of lambda. So therefore you have R equal to W cos lambda minus P sin alpha. Equation number 2. मैंने क्या बताया था? सेम स्टोरी रिपीट करते जाओ. तो देखो, why are we doing derivation? Because now you know the standard pattern of solving such things. पहले F फाइंड करो, फिर R फाइंड करो, फिर बोलो but F equal to mu R. तो but F equal to mu times of normal reaction. Equation number 3. फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 या 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा P cos alpha minus W sin lambda equal to mu. Mu times of normal reaction, it is W cos lambda minus P sin alpha. Very good. तो उसके बाद फिर mu की जगह पे sin by cos. So after this step you will be substituting mu. Instead of mu, you will be writing down sin by cos. So you will be writing down sin by cos here. इसको लिख दो sin by cos. Sin by cos theta, of course. Sin theta by cos theta. फिर cos theta shift कर दोगे, then you will get. Therefore you will get cos theta आपने कर दिया shift. लेकिन यहाँ पे अब दो terms थी, which is P cos alpha minus W sin lambda equal to sin theta equal to sin theta P, yes, W
कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा। गुड। ऐसे 6 केसेस है, अभी तीसरा ही है। So you will basically enjoy this kind of thing. So therefore you will have here P cos theta into cos alpha minus W sin lambda into cos theta equal to W sin theta cos lambda minus P sin theta sin alpha. राइट तो अभी वेरी लॉजिकल थिंग, जहां जहां पे साइन थीटा साइन अल्फा दिखता है, जहां कॉस कॉस और साइन साइन दिखता है उसको एक साइड पे, जहां साइन कॉस दिखता है उसको दूसरे साइड पे। तो ऐसा कर सकते हो पी कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस पी साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू W साइन थीटा cos lambda plus W sin lambda cos theta। वेरी गुड। तो इसमें से P कॉमन, अभी मैं शॉर्टकट्स मारूंगा, cos A cos B प्लस sin A sin B cos ऑफ, अब ठीक है थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस थीटा लिखो, cos के केस में कोई इश्यू नहीं होता है क्योंकि cos is even function। You know what are odd and even function? Do you remember? No? तो ठीक है, एक स्टेप पूरा कर लेते हैं। I'll tell you what is even function and odd function. तो this is equal to W कॉमन निकाल लिया, then sin A cos B plus cos A sin B, तो sin of A plus B। अब ऐसा करते हैं, मैं पहले लैम्डा ले, कोई इधर भी क्या फर्क पड़ेगा, तो प्लस ही है ना, तो फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये थीटा बाद में है तो वो थीटा भी बाद में है तो याद रहेगा और क्या। तो P इक्वल टू W sin of lambda plus theta upon cos of alpha minus theta। Good। अब if you don't want to make things complicated, सिर्फ ये भी कर लेते ना और बोलते कि अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो लैम्डा क्या आता, 0, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो लैम्डा क्या आता, 0, तो लैम्डा क्या आता, 0। अगर लैम्डा आता 0 तो आ गए आप वापस से उसी फॉर्मूला पे। हाँ, इसके लिए मैंने अल्फा को अल्फा ही रखा, इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि अल्फा ये एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑन विच द बॉडी इज केप्ट। तो ऐसा तरीका होता है चीजों को याद रखने का। तो नाउ यू विल नॉट गेट मतलब कंफ्यूज, क्योंकि क्या होगा, आपने यहाँ पे अल्फा बोल दिया, वहां पे इस एंगल को थीटा बोल दिया, गए। तो ऑलवेज रिमेंबर फोर्स और जिस प्लेन पे ब्लॉक रखा है उसमें एंगल को बाय डिफॉल्ट अल्फा बोलो। मतलब पहले 2 केसेस करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, नहीं थी जरूरत, क्योंकि पहले 2 केसेस मतलब ये थर्ड केस का सिंप्लीफिकेशन पहला केस है और जो नेक्स्ट केस आएगा शायद आना चाहिए, तो वी विल सी मे बी दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेकंड केस, तो उसको सिंप्लीफाई करके सेकंड पे आ सकते हो। So this is what you need to know. Now before we go ahead with next case, odd and even function, देखो बहुत सिंपल है। फंक्शन तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में एग्जांपल पे तो ज्यादा इजी होगा, और अभी तो ठंड भी है तो मे बी यू विल कनेक्ट इट बेटर। तो व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड इन विंटर्स यू फील लिटिल कोल्ड, व्हेन यू कम इनसाइड, इनसाइड मतलब यू चेंजिंग पोजीशन, तो पोजीशन चेंज किया, अंदर आए तो टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन। आई डोंट नो, मैं मैथमेटिकली आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो पहले ये पता होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है टेम्परेचर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, इट कैन बी वेलोसिटी, it can depend on position, right? Force can depend on position. So in general some function of x, अब मान लेते हैं मेरे पास ये है, imagine x square, simplest function। अगर मैं x की जगह पे मैं -x डाल दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये f of x ही आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हो इवन फंक्शंस। If you replace x by -x, you still get the same formula, you still get the same form,
बट इन केस इमेजिन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता या तो एक्स क्यूब होता, तो इस केस में आप अगर x के यहाँ पे माइनस एक्स डालते तो माइनस एक्स का क्यूब विल बी माइनस एक्स क्यूब, मतलब विल बी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हो ऑड फंक्शन, राइट। हम तो साइन और कॉस की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो साइन और कॉस में ये चीज कैसे एप्लीकेबल है, तो साइन और कॉस में ये कैसे एप्लीकेबल है ये समझने के लिए आपको एग्जैक्टली साइन वेव दिखता कैसा है, कॉस वेव दिखता कैसा है, ये पता होना चाहिए। यू शुड नो द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन। ओके, तो ऐसा है, आपको पता है साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन ऑफ पाई बाई 2 1, साइन ऑफ पाई इज 0, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इज -1। वेरी गुड। देन अगेन 2 पाई पे 0। तो साइन वेव अगर प्लॉट करोगे तो साइन वेव विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। गुड गुड। तो सिमिलरली अगर आप नेगेटिव एंगल्स के लिए प्लॉट करोगे तो साइन आपको ऐसा दिखने वाला है। नेगेटिव एंगल्स के लिए प्लॉट किया तो दिस इज हाउ साइन लुक्स लाइक। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 is -1, right? साइन, तो दिस इज हाउ साइन वेव लुक्स लाइक। अब अगर कोसाइन वेव की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट कोसाइन वेव, cos of 0 is 1, cos of 90 is 0, मतलब pi by 2, cos of pi is -1, then 2 pi is again 0, are you sure? 1। तो कोसाइन वेव is, it looks like this, ऐसा आता है। और अगर आप cos of माइनस थीटा देखोगे, cos of माइनस थीटा, तो cos of माइनस थीटा फॉर एग्जाम्पल cos of pi ये -1 है, cos of pi ये -1 है, cos of माइनस पाई भी -1 है। ओके, तो अगर आप cos देखोगे तो cos वेव ऐसा दिखता है। अब ये जो एक्सिस है ना, अगर इसके अबाउट मैंने फोल्ड कर दिया तो फोल्ड कर दिया, अगर फोल्ड कर दिया तो ये जो साइन का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है फोल्डिंग के बाद वो कैसा दिखेगा, राइट? कैंसलेशन, क्रेस्ट और टफ कैंसल आउट, राइट? ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है क्या क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ओवरलैप? नहीं। तो जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ओवरलैप नहीं हो, देखो क्या हुआ। मैं और सिंप्लीफाइड भाषा में समझा देता हूं आपको, इवन सिंप्लीफाइड। ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1। ये कब हुई? पाई बाय 2 पे। ये क्या वैल्यू है? -1। ये कब हुई? -1। दिख ही रहा है ना, दिख रहा है क्या? ये -1 कब था? साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 कितना है? -1। लेकिन 1 क्या है? साइन ऑफ पाई बाय 2। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ पाई बाय, आ गया क्या? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, मैं तो वही बोल रहा था ये ऑड फंक्शन है। अभी कॉस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस को आप फोल्ड करो, फोल्ड इट। अगर आप फोल्ड करोगे, कॉस का अगर फोल्डिंग करोगे तो ओवरलैपिंग होगा, मतलब यहां पे इस केस में कॉस ऑफ प्लस पाई भी यहां पे आएगा और कॉस ऑफ माइनस पाई भी यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो कोसाइन इज इवन एंड साइन इज ऑड। हाँ, तो अब इसका हमारे इक्वेशन के साथ क्या कनेक्शन है? मैंने बताया, अगर आप अल्फा माइनस थीटा लिखते हो, एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं, एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू ले ली 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू ले ली मैंने 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा कितना आएगा? कॉस ऑफ प्लस 30। और अगर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा ले लिया तो कॉस ऑफ -30। अरे लेकिन अभी तो बताया कि ये, हाँ तो ये कॉस ऑफ, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर इफ यू आर राइटिंग अल्फा फर्स्ट और
थीटा फर्स्ट. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ये बेसिक्स दे आर रियली इंपॉर्टेंट, तो पता होना चाहिए. तो अब ये हो गए थे 3 केस. मिनिमम पुलिंग फोर्स टू मूव बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन. अब मिनिमम फोर्स ये भी पुलिंग फोर्स है ऑन अ बॉडी टू मूव द बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. तो अब ऐसा है कि ये जो फोर्स आपने लगाया है, ये फोर्स था टू मूव द बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन. अब आपको बोला है मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. minimum force to move. of course ये पुलिंग फोर्स है, तो minimum पुलिंग force to move the body. कहाँ पे? down the inclined plane. down the inclined plane. So as I told you कि हमेशा notations को we will try to keep the same. तो अभी inclination angle जो है उसको वापस से मैं लैम्बडा ही बोलने वाला हूँ. तो you have something like this, and here you have this angular function lambda, and then on the top of this आपके पास एक body है. You are having a block, some block. एक block है. Imagine this is that block. ओके ऐसा एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा है. फाइन. देन बाय रूल क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. किसको पैरेलल? प्लेन को पैरेलल, क्योंकि हमको एंगल्स डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी विच इज पैरेलल टू द प्लेन. अब यहाँ पे जो फोर्स है, ये हाँ डाउन, लेकिन ये पुशिंग फोर्स या तो पुल भी बोल सकते हो, लेकिन दिस पुलिंग फोर्स इज डाउन. मतलब अभी नीचे से कोई ऐसा खींच रहा है, राइट? पहले ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ है. तो ऐसा आएगा. इन दिस केस यू हैव अ फोर्स व्हिच इज ओवर हियर, मोर और लेस हियर, ऐसा मान लो, समथिंग लाइक दैट. गुड. ये आ गया आपका P. और देन व्हाट अबाउट एंगल? आई विल फॉलो द नोटेशन स्ट्रिक्टली. जो भी आपके बुक में नोटेशंस है वही. व्हाट विल बी द एंगल? दिस वन, अल्फा. अब आपको दिख ही रहा है यहां से कि ये आ जाएगा आपका P cos अल्फा, और इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे P sin अल्फा एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों, ये आ जाएगा P sin अल्फा, and then you will have over here in the same direction normal reaction. तो मैं यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा देता हूँ. तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहाँ पे R, और क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स दिखाना है, तो आई एक्सटेंड दिस समथिंग लाइक दिस. ऐसा आ गया. गुड. तो ये है नॉर्मल रिएक्शन R. फिर वेट ऑफ द बॉडी. वेयर इज द वेट? वेट इज ओवर हियर, डाउनवर्ड्स. अभी ये है वेट, ओके, W. तो ये वेट है. अब ये जो लैम्बडा है इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं. अरे दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, एंड देन ऑफ कोर्स एज यू नो एंड यू मस्ट नो कि ये एंगल है लैम्बडा. तो ये आ जाएगा W cos ऑफ लैम्बडा. और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एग्जैक्टली W, ये आ जाएगा यहाँ पे W sin लैम्बडा. करेक्ट. ऊपर कुछ भी नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज द बॉडी इज बीइंग पुल्ड डाउन. तो ऊपर आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F. फाइन. करो वापस से वही प्रोसेस को रिपीट, एंड दिस इज हाउ यू लर्न. देन दैट इज व्हाई आई टेल यू फिजिक्स का कोई फोबिया होता नहीं है. एक्चुअली हम बना लेते हैं, क्योंकि मैथ्स नीट के लिए भी लगने वाला है. तो यू विल बी लाइक, ओ नीट में भी लगता है. हाँ, नीट में भी लगता है. हाँ, तो फिर अब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस सिंपल. अभी वही स्टोरी है. F इज बेसिकली, F के डायरेक्शन का ऑपोजिट दो है, P cos अल्फा प्लस W sin लैम्बडा. और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन प्लस P sin अल्फा इक्वल टू
W cos lambda because I am little lazy, वो भेज दिया यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे भेज दिया, इसको हटा दिया, मैंने एक स्टेप कम कर लिया। गुड। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर वापस से 3 तो पता ही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। फिर वापस से वही स्टोरी, दिस इज द लास्ट थिंग वी आर डूइंग, क्योंकि इसके बाद केस चेंज हो जाएगा इंग्लिश। यू हैव P cos अल्फा, यू हैव P cos अल्फा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना वो है P cos अल्फा प्लस W sin लैम्डा, W sin लैम्डा इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, और अंदर आएगा यहाँ पे W cos लैम्डा, W cos लैम्डा माइनस P sin अल्फा, फिर cos थीटा वहां शिफ्ट कर देंगे तो P cos थीटा cos अल्फा प्लस W sin थीटा की cos थीटा sin लैम्डा एंड cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा cos लैम्डा माइनस P sin थीटा sin अल्फा। वापस से जहां cos sin दिख रहा है एक साइड पे, मतलब P के टर्म्स एक साइड पे, तो P cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा इक्वल टू W कॉमन sin थीटा cos लैम्डा माइनस cos थीटा। गुड। तो यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। अब मैंने बताया क्योंकि फर्क नहीं पड़ता और मुझे यहाँ पहले थीटा दिख रहा है तो मैं पहले थीटा लिख दूंगा, थीटा माइनस अल्फा, तो आई विल डू दिस। गुड। तो P will be equal to W sin of theta minus lambda upon theta minus alpha, राइट। नॉर्मली क्या होता है, चलो फॉर्मूला तो बन गया, अब होता ये है हमको बाद में याद आता है अरे हम तो फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन का कहाँ पे है, ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहाँ गया, गुम हो गया, थीटा में है, थीटा because you remember mu is tan theta, theta is tan inverse of mu। हाँ, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन का इंफॉर्मेशन इज हिडन। गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट ऑल द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो याद रखो ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट और यही मिलना चाहिए, यही होगा, दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इन दिस केस या इन्होंने लिखा है अल्फा माइनस थीटा, मैंने लिखा है थीटा माइनस अल्फा, एज आई टोल्ड यू कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट राइटिंग इट, क्योंकि ये कॉस है और कॉस है तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो इनको वैसा लिखना है वो वैसा। हाँ, और इसका भी अपना एक रिलेवेंस है। क्यों अपना एक रिलेवेंस है? क्योंकि हर जगह पे अगर कॉस अल्फा माइनस थीटा आएगा हर एक जगह पे, यू सी यहाँ पे प्लस है ऑफ कोर्स, तो यू विल व्हाट यू विल डू इज कि आपको याद रहेगा, देखो है अल्फा माइनस थीटा, तो एक जगह पे थीटा माइनस अल्फा कर दिया तो देन इट विल क्रिएट सम इश्यूज। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, तो आपको आज ये प्रैक्टिस करना है एंड देन in the next session there are 2 more important cases pending।